हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं समानता, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, आपने शायद देख लिया होगा। उसके बाद आता है समानता क्यों इतनी महत्वपूर्ण है भाई, क्यों हम इसको इतना कंसिडर कर रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत में इतना क्यों लेके आ रहे हैं। और इनफैक्ट इसका एक अच्छी हिस्ट्री है अपने आप में, और आज भी ये बहुत ज़्यादा क्या तूल पे है कि हम समानता की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो यही विश्व स्तर पर समानता की बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे, पेज नंबर है आपका 32। ठीक है बच्चों, समानता महत्वपूर्ण क्यों है, यूनिट एक्सरसाइज 3.1। तो दो पहलू दिए गए हैं, एक है राजनीतिक, है ना, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, राजनीतिक, और एक है नैतिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर। ठीक है, राजनीतिक स्तर पर हम कैसे देखते हैं, राजनीतिक स्तर पर, कि हम किस रूप में समानता को चाहते हैं। ठीक है, कि इन चीजों पे क्या हो, भेदभाव ना हो। ठीक है, राजनीतिक स्तर पर हम क्या है, रंग हो गया, ठीक है, लिंग हो गया, नस्ल हो गई। ठीक है, रंग और क्या दिया आपकी बुक में, रंग लिंग नस्ल, हाँ एक मिनट, वंश हो गया। ठीक है, और राष्ट्रीयता। जब अंग्रेज आए थे तो वो इस आधार पर हम पर बहुत भेदभाव करते थे। ठीक है, इस आधार पर भेदभाव करते थे, इस आधार पर बहुत भेदभाव करते थे। तो ये लिंग के आधार पर तो बहुत शुरू से चलता ही आ रहा है कि महिलाओं को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। ब्रिटेन जो बहुत बाद में जाके क्या हुआ, विकास हुआ उसका, उसकी बुद्धि खुली। इनफैक्ट वो भी अपनी महिलाओं को कैसे रखता था, पूरे गाउन में नेल्स तक नहीं दिखना चाहिए, ग्लव्स पहनाता था, पैर पूरे ढके हुए होते थे, कैप होती थी, कैप के चारों तरफ ऐसे मास्क होता था, हेड के आगे मास्क लगा होता था कि चेहरा भी क्लियर ना हो, इस तरह से। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से ही कोई क्या हुआ है, बिल्कुल ही ब्रॉड माइंड विकसित हुआ है, ऐसा नहीं है। विकास की प्रक्रिया एकदम से नहीं मिल जाती, धीरे धीरे चलती है। ठीक है, तो वो लोग भी ऐसे थे, बस ये है कि वो हमसे पहले वो हो गए। ठीक है, उनका हो गया विकास, पर उनकी प्रक्रिया भी ऐसी ही थी, धीरे धीरे ही वो आगे बढ़े। ठीक है, वो भी ऐसे थे। तो इसको तो कानूनी तौर पे महिलाओं को कोई अधिकार नहीं, इस तरह से। तो उन्होंने भी स्ट्रगल बहुत किया है। ठीक है, तो ये हम नहीं चाहते कि हमें राजनीतिक स्तर पर ये सब चीजें हमें, है ना, इसमें समानता हो। नैतिक स्तर पर जैसे देखा जाए तो सभी धर्मों में किस तरह की बात होती है भाई, समानता, है ना, समान की बात होती है, सब समान है, सब खुदा के बंदे हैं, इस तरह से बोलता है ना, सब भगवान के बंदे हैं जो भी। तो क्यों एक बंदे को ऐसे कि वो सबको समान देखता है, ताकि आपके अंदर भी वो चीज आए और आपको भी समझ में आए कि सब इक्वल है, सब ठीक है, सब किसी एक प्रभु की संतान है, तो सब इक्वल है। तो इसीलिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, नैतिक स्तर पर ये हम इसको फॉरवर्ड करते हैं आगे। अब और क्या है, अब इसमें आपकी सेकंड चीज बात करेंगे। ठीक है, राजनीतिक स्तर पर बता दिया इन्होंने क्यों महत्वपूर्ण है, और किस तरह बताया है। अब हम इतिहास की बात कर रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री में, पास्ट में ऐसा क्या हुआ, पास्ट में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, इतिहास में ऐसा क्या हुआ, दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक दिया गया है 18वीं सदी का फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस में क्या हुई, क्रांति हुई, किन के प्रति हुई, एक हुई अभिजन वर्ग, बताऊंगी कौन है अभिजन वर्ग, एक हुई सामंती वर्ग, और एक हुई राजघराने राजशाही के प्रति हुई। ठीक है, भू सामंती कह सकते हैं, और एक हुई राजशाही, इनके प्रति क्रांति हुई। राजशाही तो समझ में आ गया, राजा की हुकूमत चल रही थी, और क्या था, सामंती वर्ग,
भू सामंती वर्ग कौन थे, जिसे हम जमींदार बोलते हैं, ठीक है। अपने जैसे उनकी खेती नहीं चली तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जमीन हमारे नाम कर दो या इस तरह से, और तुम इस पे इतने % तुम इसका भू फसल ले सकते हो, ऑल दैट, इस तरह से। और धीरे धीरे करके ऐसा करते थे, अपने इस जाल में ऐसा बुनते थे कि वो सारी जमीन उनकी हाथ हो जाती थी। इसकी नॉवल है गोदान, और अगर बुक गोदान है, और अगर आप फिल्म देखना चाहो तो वो है आपकी मदर इंडिया, ठीक है। उसमें आपको पता लगेगा भू सामंती कौन थे, हाथी, ठीक है। अभिजन वर्ग वो जो इकोनॉमिकल क्लास, अमीर वर्ग, ठीक है, वो उनको प्रताड़ित करता था, और ये तो थे। तो इनके प्रति इन्होंने क्रांति करी, और क्रांति का नारा क्या था? क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। हमने इनसे अपने संविधान में इन चीजों को मेंशन किया है, ठीक है। यही रेफरेंस था हमारा, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो इनसे सबसे लड़के इन्होंने इन चीजों को लिया, और वो जीते, ऑफ कोर्स क्रांति हुई, तो इन्होंने इस चीज को रिकमेंड किया, ठीक है। 18वीं सदी में हुआ था, ये काफी पहले की बात है। फिर 20वीं सदी में क्या हुआ, है ना, 18वीं सदी हो गया, अब 20वीं सदी की भी बात की गई। 20वीं सदी में क्या हुआ, हिस्ट्री की बात है। 20वीं सदी में भी इन चीजों के प्रति क्या चल रही थी, क्रांति चल रही थी, ठीक है। क्रांति चल रही थी 20वीं सदी में, कहां पर? एशिया और अफ्रीका। ये देख लेना कहां पर है, एशिया, अफ्रीका। एशिया क्या है, महाद्वीप है जिसमें बहुत सारे देश हैं, ठीक है। अफ्रीका भी ऐसे ही है, बड़ा महाद्वीप है, उसमें बहुत सारे देश हैं। तो यहाँ पे क्या थे, ये गुलाम थे, ये दोनों गुलाम थे। तो ये किनसे अपनी आजादी और समानता की बात कर रहे थे? अंग्रेजों से, ठीक है, उपनिवेशकों से, उनसे। तो ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पे हिस्ट्री में हमने इन अपनी समानता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, और बहुत कठिनाई का जीवन यापन करा है, पूरी लाइफ उस स्ट्रगल में बिताई है, पूरी लाइफ, समझ रहे हो आप। हमें जब हमारा कोई काम नहीं बनता, जैसे मुझे कुछ करवाना था, ठीक है, लाइक मुझे एक सर्टिफिकेट बनवाना था और मुझे SDM ऑफिस जाना पड़ा, तो उसके लिए मुझे बहुत धक्के खाने पड़े, समझो। 1 दिन काम नहीं हुआ, 2 दिन काम नहीं हुआ, ऐसे 3-4 दिन हो गए, एंड फ्रस्ट्रेटिंग, एग्जॉस्ट, बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या मैनेजमेंट है, क्या है, ऐसे टाइप का। तो ऐसे लाइक अभी मैं जब ये सब चीजें आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ के कुछ घंटे इसमें गए, और मैं उसमें ही परेशान होगी बहुत ज़्यादा। और इन लोगों ने यहाँ पे लड़ रहे थे, इन्होंने अपनी एक लाइफ पूरी इसी में दे दी, इन्हीं चीज़ के स्ट्रगल में, पूरी लाइफ। आप इमेजिन नहीं कर सकते पूरी लाइफ क्या चीज़ होती है। जब कोई काम नहीं बनता ना, उसमें हमें बहुत कुंदा खाती है, और इन्होंने पूरी लाइफ एक आदर्श को दिए। समानता एक आदर्श है, नैतिक राजनीतिक आदर्श, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ है, कहना बहुत छोटा है बट बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो इसीलिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं, इसकी चीज़ों को, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में आपको ये बताया है आपकी बुक में। तो उसके बाद क्या हुआ है, एक और चीज़ आई, ठीक है। ये चीज़ हुआ, ये लोग लिंग से भेद करते थे, नस्ल से, इन लोगों ने प्रताड़ित करते थे स्वतंत्रता, नीति, समानता, भाईचारा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और क्या, और एक ऐसा समूह है, जिसको उन्हें लगता है, इस समूह को, कि हमें क्या करा है, समाज में दरकिनार कर दिया, दलित और नारी, ठीक है। इनको ऐसा नहीं, इनके साथ एक्चुअल में ऐसा हुआ है। इनकी बहुत सारी मूवी हैं, इनको जो अभी तक भी हम कोई भी किसी भी बात पे इनको क्या करते हैं, जज कर लेते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं। इसने ऐसे कपड़े पहने, ये इस तरह की लड़की होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, चलते चलते। तो अगर हम किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लाइक किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपने आप को एक ऊंचे दर्जे में रख रहे हैं, तभी तो हम उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तो महिलाओं के साथ बहुत दिक्कत है,
ठीक है, क्योंकि सोच उस तरह की डेवलप नहीं हो पाई है। महिलाओं को हमेशा हम ऐसे ही सोचते हैं, ऐसी ही है वैसी ही है, चाहे वो कुछ भी कर ली इस तरह से। तो इनका डबल स्ट्रगल है, ठीक है। इनका भी, इनको बहुत समय से हमने बहुत अलग कर दिया, बहुत टाइम लगेगा उनको ऊपर उठाने में, ठीक है, इनकी सोच को बढ़ाने में। तो ये इन सारी चीज़ों में हम देख रहे हैं समानता को हम लेके आना चाहते हैं, कैसे कैसे हिस्ट्री लेके आई है। और आज के डेट में अगर हम देखें तो समानता को स्वीकृति मिली है। और स्वीकृति का क्या एग्जाम्पल है, हमारे संविधान में वो मेंशन है, इनफैक्ट वर्ल्ड के हर संविधान में वो मेंशन है, कानून है समानता का, है ना। तो इससे हमें पता लगता है कि समानता को स्वीकृति मिली है और अच्छे खासे लेवल पे मिली है, ठीक। स्ट्रगल हो रहे हैं कुछ चीज़ों में, हमें लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे हम क्या देखते हैं, भुखमरी एक साइड है, एक साइड खाना बहुत वेस्ट हो रहा है, दोनों कितने अलग चीज़ें हैं, है ना। कहीं पे बहुत महल खड़े हो रहे हैं, कहीं पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कहाँ समानता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं आपकी बुक में, प्लीज़ इन्हें पढ़िए।